हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं आपके बिहार बोर्ड के क्लास 10th के इंग्लिश सब्जेक्ट में पैरानोमा पार्ट 2 के चैप्टर 8 को बच्चों। और आपका चैप्टर 8 है बच्चों, लिटिल गर्ल वाइजर देन मैन। तो आइए स्टार्ट करते हैं बिना देर किए आपके इस चैप्टर को। ये है आपका चैप्टर बच्चों, जो है आपका लिटिल गर्ल वाइजर देन मैन, जिनके ऑथर लेखक हैं लियो टॉलस्टॉय। ठीक है, तो ये आपके ऑथर हैं जो रशियन के ऑथर रह चुके हैं, रशियन ऑथर है। आइए आपके चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। जो आपका चैप्टर है लिटिल गर्ल वाइजर देन मैन। क्या कह रहा है बच्चों आपका चैप्टर, आइए समझते हैं। इस चैप्टर में कह रहा है बच्चों, इट वॉज द ईयरलियर ईस्टर। ईस्टर जो यहाँ पे है बच्चों, एक फेस्टिवल का नेम है। ठीक है, सेल्सडिंग वॉज द ओनली जस्ट ओवर, नाउ स्टिल ले इन द यार्ड। सेल्सडिंग जो है बच्चों, ये कहने का अर्थ है बर्फ में चलने वाली गाड़ी। ठीक है, ईस्टर एक पर्व था, पर्व का समय था जहाँ पे सेल्जिंग बर्फ पे जो चलने वाली गाड़ी होती है वो पड़ा हुआ था यार्ड में। यार्ड का मतलब होता है भूमि क्षेत्र। एंड वाटर रैन इन द स्ट्रीम डाउन द विलेज स्ट्रीट, मतलब विलेज का जो गांव का जो सड़क है उस तरफ से वो पानी जो है स्ट्रीम से आ गया था विलेज के सड़क पे। ठीक है, फिर आगे कह रहे हैं आपके ऑथर, टू लिटिल गर्ल वाइजर, टू लिटिल गर्ल फ्रॉम द डिफरेंट हाउस। यहाँ दो लड़की है जो दो अलग अलग घर से है। हैपन टू बी टू मीट इन द लैन बिटवीन द सम होम स्टेड। कहा जाता है कि दो लड़की है जो दो घर अलग अलग घरों से है। हैपेंड का मतलब होता है बच्चों होना, ऐसा हुआ। वो कहाँ मिलती है, वो दोनों मिलती है लेन में। बिटवीन टू होम स्टेड मतलब दो घर के बीच में जो लेन होता है वहाँ पे ये दोनों बच्चियाँ मिलती है, दोनों लड़की मिलती है। वेयर द डर्टी वाटर आफ्टर द रनिंग थ्रू द फार्म यार्ड हैड हैव फॉर्म लास्ट प्लस्ट। मतलब वो जो उनके यार्ड से, उनके घर से जो लेन था उस लेन से एक गंदा पानी जा रहा था, जो कि कहाँ पे था, फार्म यार्ड के तरफ। मतलब फार्म जिधर था उस क्षेत्र में गंदा पानी था। और वो क्या गंदा पानी क्या कर दिया था, वो एक गड्ढा बना दिया था। पर्ल्ड का मतलब होता है बच्चों गड्ढा। वन गर्ल वेरी स्मॉलर, एक जो लड़की थी उसमें दो लड़की में से एक छोटी थी। एंड अदर गर्ल इज लिटिल बिगर, दूसरी जो लड़की थी उससे बड़ी थी। देयर mothers have dressed in them in both new frocks। दोनों लड़की की जो माँ थी उन्हें नए कपड़े और नए फ्रॉक पहनाई थी। द लिटिल वन इज वॉरो द ब्लू फ्रॉक, जो छोटी लड़की थी वो कैसा कलर का फ्रॉक पहनी थी, तो ब्लू कलर का फ्रॉक पहनी थी। एंड अदर गर्ल जो थी येलो कलर का, प्रिंट कलर का फ्रॉक पहनी थी। एंड बोथ हैड रेड हैंड चेफ ऑन द हेड, मतलब दोनों जो है हैंड चेफ ली हुई थी अपने फॉरहेड पे। दे हैड कम जस्ट फ्रॉम द चर्च व्हेन दे मीट, वो दोनों कब मिली, जब वो चर्च से आ रही थी। फर्स्ट दे सोड ईच अदर, पहले उन दोनों ने एक दूसरे को देखा। अदर दे फिनेरी एंड देन दे आर बिगेन टू प्ले, दोनों ने एक दूसरे को देखा, मिली और खेलना शुरू कर दी। सून फैंसी टुक देम द स्प्लैश अबाउट इन द वाटर, मतलब तुरंत ही जब वो खेलना शुरू कर दी तो उन्होंने क्या किया, पानी में जो छपाक छपाक होती है, स्लैप का मतलब होता है छपाक पड़ना, तो वो छपाक छपाक खेलने लगी पानी में। एंड द स्मॉलर वन इज गोइंग टू स्टेप इन द प्लडर, और जो दूसरी लड़की थी वो कहाँ चली गई, अपने कदम को प्लड में डालने के लिए, यानी गड्ढे में डालने के लिए। शूज एंड ऑल देम इल्डर चेक हर्ड, मतलब जब दोनों जो दूसरी लड़की थी जो गड्ढे में जा रही थी उस स्टेप को, उसके कदम को जो बड़ी लड़की थी उसको चेक्ड की, मतलब रोकी। डोंट गो मलाइसा, यहाँ पे देख सकते हैं दो लड़की का नाम था जिसमें से हम लोग को एक लड़की का नाम पता चल गया, वो का नाम क्या था, मलासा। तो डोंट गो मलासा सेड सी, उसने कहा, एक लड़की ने कहा कि तुम मत जाओ। योर मदर विल बी स्कोल्ड यू, स्कोल्ड का मतलब होता है बच्चों डांटना, तुम्हारी मदर क्या करेंगी, डांटेगी। आई, फिर आगे कहती है आई विल बी टुक ऑफ माई शूज, टुक ऑफ का मतलब होता है बच्चों यहाँ पे निकालना। ठीक है, मैं जो है अपने जूते को निकालती हूँ ना। स्टॉकिंग देम एंड यू टेक ऑफ योर्स, कहा जा रहा है मैं अपने शूज और
जूते को और मोजे को निकालती हूँ, तुम भी निकाल दो। दे डिड सो, और उसने, छोटी लड़की मलासा ने वैसा ही किया। देन पिक अप द स्कर्ट, और पिकअप, स्कर्ट का मतलब होता है बच्चों घाघरा, तो उसने अपने घाघरा को उठाया। बिगेन वॉकिंग टुवर्ड द ईच अदर थ्रू द फ्लड, और दोनों क्या की, जो है अपने कदम को बढ़ाना शुरू कर दी एक दूसरे के तरफ। किधर, तो गड्ढे की तरफ। द वाटर केम अप टू मलाइसा एंकल्स एंड सी सेड, जैसे ही अपने कदम को मलाइसा जो है एंकल उठाकर गड्ढे में डाली, तो वो कहती है, सी सेड, डिड इट इज डीप, ये क्या है, गढ़ा है, गढ़ाई है इसमें। कहती है एक गर्ल्स, मलाइसा, दे कम अप वाटर, तुम पानी में आओ। सी सेड, इट इज डीप, ये क्या है, गहराई है। अकुल्या, एक लड़की का नाम जैसे हम लोगों को पता चला बच्चों कि मलासा था, दूसरी लड़की का नाम क्या था, अकुल्या। आई एम अफ्रेड, मुझे डर लग रहा है। कम ऑन, रिप्लाइड द अदर, दूसरी कहती है कम ऑन, आज उत्तर देती है, डोंट बी फ्राइटेंड, मतलब डरो मत। इट वुड बी गेट एनी डीपर, ये ज़्यादा गहरा इसमें नहीं है। वेन दे गॉट नियर वन अनदर, अकुल्या सेड, जब एक दूसरे को वो नज़दीक पहुंचती है तो अकुल्या कहती हैं बच्चों, माइंड मेलासा डोंट स्प्लेस, वॉक केयरफुली, मतलब मेलासा को कहती है माइंड मेलासा, मतलब ध्यान दो, मतलब छपाक मत करो, इस पे कूदो मत। वॉक केयरफुली, धीरे चलो। सी सेड हार्डली सेड दिस व्हेन मेलासा प्लम्प्ड डाउन द फुट सो वाटर स्प्लैश राइट ऑन द अकुल्या फ्रॉक, जैसे ही जो अकुल्या मलासा को इस चीज़ को ध्यान देने के लिए कहती हैं, तो मलासा क्या करती हैं कि वो अपने पैर को उठाकर प्लम्ड, मतलब कूदती हैं, और उनके कूदने से पानी में क्या पड़ता है, छपाक पड़ता है, किस पे, अकुल्या के फ्रॉक पर। अकुल्या के फ्रॉक पर उसका छपाक पड़ता है। हम लोग ने देखा बच्चों कि कैसे अकुल्या के फ्रॉक पर वो दाग धब्बा पड़ जाता है, जिसके कारण क्या होती है, अकुल्या गुस्सा जाती हैं। यहाँ पे हम लोग ने समझा कि फ्रॉक वाज स्लैब्स, फ्रॉक्स पे क्या पड़ गए, उसके स्लैब्स पड़ गए, किसके, गंदे पानी का। सो वेयर द अकुलियाज आइज एंड नोज, और साथ में अकुल्या के कान और नाक पर भी वो स्लैब्स पड़े। She was strained on the frock. She is angry. Run after the Melissa strike. और वो क्या करती है, दौड़ने का कोशिश करती है मलासा से, जब और कुलिया उसके पीटने का कोशिश करती है। तो मलासा was frightened and she had got the herself into the trouble. वो अपने परेशानी को देखकर वो क्या करती है, डर कर भागने लगती है। She scrambled out the plumber and prepared टू रन द होम, और वो कहाँ भागती है, घर की तरफ दौड़ती है डर से। जस्ट द कुलियाज मदर पासिंग टू हैपन टू पास, और उस अकुल्या की मदर क्या होती है, उसी रास्ते से क्या करती है, पास करते रहती हैं, गुजरते रहती हैं। सीइंग दैट हर डॉटर स्कर्ट वाज स्लैप्स्ड, अपनी डॉटर का स्कर्ट घाघरा को देखती है तो पूरी तरह से क्या था, गंदे पानी का स्लैप्स पड़ चुका था, छिटका पड़ चुका था। हर स्लीव्स डर्टी, स्लीव्स हम लोग बच्चों कहते हैं, जो हम लोग शर्ट वगैरह देखते हैं जिनका हम लोग बाजू कहते हैं ना, उसको हम लोग स्लीव्स यहाँ कहते हैं, ठीक है। उसके स्लीव्स क्या हो गए थे, अकुल्या के पूरी तरह से गंदे हो गए थे। यू नॉटी डर्टी गर्ल व्हाट यू आर डूइंग, ये कौन कह रही है, ये आपकी अकुल्या की मदर कह रही है, किसको, मलासा को। तो तुम गंदी लड़की, बदमाश लड़की, तुम क्या किया। मलासा डिड नॉट पर्पस रिप्लाइड द गर्ल, मलासा क्या करती है, उस पर्पस का कोई रिप्लाई नहीं देती है। एट दिस अकुल्या मदर सीज्ड मलासा, अकुल्या की मदर क्या करती हैं, डांटती हैं। स्टक हर ऑन द बैक नेक, और अकुल्या की मदर उनको नेक पर पीटती हैं। मलासा बिगेन टू हॉल, सी कुड बी हियर डाउन द स्ट्रीट, हे कम आउट, और वो क्या करती हैं, उसकी आवाज़ जब मलासा को पीटती हैं उनके नेक पर अकुल्या की मदर, तो उस क्या करती है, मलासा रोने लगती है, और उनके हॉल से मतलब हल्ला से उनकी आवाज़ सुनकर मलासा की मदर भी बाहर आती हैं, केम आउट, वो बाहर आती हैं बच्चों। आज यहीं तक, नेक्स्ट को फिर हम लोग आगे के लेक्चर को हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में समझेंगे। अगर आज का लेक्चर आपको पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करें। तब तक के लिए आप सबके लिए क्वेश्चन है कि वाई अकुल्या's मदर स्कॉल्ड टू बी मलासा, ठीक है, क्यों अकुल्या की मदर जो है मलासा को पीटी थी।
डांटी थी। तो तब तक आप ये क्वेश्चन को प्रिपेयर करेंगे, इससे रिलेटेड आपका क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आ सकता है। अगर लेक्चर समझ आया हो तो आगे लाइक और सब्सक्राइब से ज़रूर करें। थैंक यू सो मच बच्चों।